बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हुकूमती और अदालती महाज से कुछ अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करूँगा। पहली ख़बर यह है कि आज एक हुकूमती सोर्स की जानिब से ये बताया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से डेवलपमेंट फ़ंड्स के मामले पर जो नोटिस लिया गया, उस नोटिस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इंतहाई खुश हैं। जिस सोर्स ने यह ख़बर दी है, उस सोर्स ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस मामले पर खुश होने की वजूहात भी बताई हैं, जो आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी ख़बर यह है कि चंद रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक ऑर्डीनेंस जारी किया गया, जिस पर अपोजिशन की जानिब से भरपूर तनकीद भी की गई, शोर शराबा भी किया गया। लेकिन अब मुसद्दक़ा ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हुकूमत की जानिब से एक और ऑर्डीनेंस जारी किए जाने का इम्कान है। ये ऑर्डीनेंस किस मामले पर जारी किया जाएगा, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तीसरी ख़बर यह है कि ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला क्या है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और चौथी ख़बर, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल निजकारी खसारा केस की समाअत हुई है, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर और मियाँ मोहम्मद सोमरू पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकाम पर सख्त बर्मी का इजहार किया गया, हुकाम की सरजनिश की गई है। तो इस केस का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर शामिल थे। एक अखबारी ख़बर पर यह नोटिस लिया गया था और इस अखबारी ख़बर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जवाब तलब किया गया था कि आया कि ये जो ख़बर है कि इमरान ख़ान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए जो है वो डेवलपमेंट फ़ंड देने का ऐलान किया है, क्या ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऐन मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ मुताबिकत रखता है? तो इस पर अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया था कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। तो कल इस केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन कल की समाअत से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस की समाअत के लिए एक नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। नया बेंच तश्कील होने की वजह ये बताई गई है कि जस्टिस मकबूल बाक़िर और जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, वो दस्तियाब नहीं है। जस्टिस मकबूल बाक़िर कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जज साहबान, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खुद करेंगे, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन को इस मुकदमे में इस बेंच में जो है वो शामिल किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। तमाम एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जस्टिस काजी फ़ाइसा के इस नोटिस लेने पर क्यों खुश हैं। आज एक हुकूमती बड़े एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, उनकी जानिब से बताया गया, क्योंकि हमने सवाल पूछा था कि ये जो नोटिस लिया गया है जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से, इस पर आप क्या कहते हैं। तो उस हुकूमती सोर्स का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो जस्टिस काजी फ़ाइसा के इस नोटिस लेने पर खुश हैं, क्योंकि इमरान ख़ान का माजी में यह मौक़िफ़ रहा है कि अरकान असम्बली को डेवलपमेंट फ़ंड नहीं मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि एक तरीक़ाकार चलता चला आ रहा है, तो इसी वजह से मौजूदा जो असम्बली है उसके अरकान भी वज़ीर आज़म से डेवलपमेंट फ़ंड का तकाज़ा करते हैं। लेकिन चूँकि सोर्स की जानिब से बताया गया कि अब ये मामला, इस पर नोटिस ले लिया गया है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसलिए खुश हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला देगी, इस मामले को वंस फॉर ऑल अगर अदालत की जानिब से डिसाइड कर दिया जाता है तो ये मामला सेटल हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एम्बार्गो या पाबंदी लगाती है कि वज़ीर आज़म ऐसे डेवलपमेंट फ़ंड अरकान असम्बली को जारी नहीं कर सकता, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम किया जाएगा। और यही वजह है कि सोर्स की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जस्टिस काजी फ़ाइसा के इस नोटिस लेने पर खुश दिखाई देते हैं। अब हमारे सोर्स की यह ख़बर कितनी मुसद्दक़ा है, तो लेकिन ख़बर अच्छी थी तो इसलिए मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। और ख़बर जो जिस सोर्स ने दी है, उसने हमारे साथ पहले भी बहुत सारी ख़बरें शेयर की हैं। आज तक तो उनकी दी गई हर ख़बर जो है वो सच साबित हुई है। दूसरी ख़बर के हवाले से बात कर लेते हैं, सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से। जैसे कि चंद रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ऑर्डीनेंस जारी किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आ जाता है तो सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवा दिए जाएंगे। नया जो ऑर्डीनेंस जारी होने जा रहा है, उस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, जिन्हें 2018 में बड़ी तगदो के बाद अपॉइंट किया गया था जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर को,
उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। नैब कानून में तरमीम लाई जाएगी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और असगर हैदर जो नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं 28 जनवरी 2021 तक, उन्हें दोबारा से 3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए या उनकी रीअपॉइंटमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। और यह ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद असगर हैदर की इस अपॉइंटमेंट को 28 जनवरी 2021 से अफेक्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि एक ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत एक दूसरा ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है, जिसमें नैब के लॉ को तरमीम की जाएगी। और नैब में के लॉ में तरमीम यह की जाएगी कि जो प्रोसिक्यूटर होता है, नैब के कानून में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं कि उसे एक्सटेंशन दी जा सकती है या उसकी दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इस पर एक नया ऑर्डिनेंस आने का इम्कान है। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। जो रिकॉर्ड अब तक उन्हें ज़रा की जानिब से बताया गया है कि अब तक जो रिकॉर्ड उनके पास है वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर या क्या कहें कि मुकम्मल तौर पर जो कमीशन है उसने अपना काम शुरू नहीं किया, क्योंकि कुछ हर्डल्स आ रही हैं। पहले ये बताया गया था कि ब्रॉडशीट कमीशन का जो ऑफिस है वो वफाकी शरई अदालत में कायम किया जाएगा और इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया था, लेकिन अब कुछ रुकावटें ये आ रही हैं कि इस ऑफ़िस को शायद सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जो है वो तब्दील किया जाएगा। वफाकी शरई अदालत से ब्रॉडशीट कमीशन के इस ऑफ़िस को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ हैं उस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन ब्रॉडशीट कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि काबीना डिवीज़न की जानिब से जो वजारत दाखिला को ये लिखा गया था कि ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह को एक मोबाइल जैमर गाड़ी मिलनी चाहिए, तो वो गाड़ी लेने से जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की जानिब से इनकार कर दिया गया है। प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया गया है, सिक्योरिटी से इनकार नहीं किया गया। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह का ये कहना है कि सिक्योरिटी तो मुझे दरकार है, लेकिन मैं बड़ा अपना लो प्रोफाइल में रहकर अपना काम करना चाहता हूँ। तो ये जो मोबाइल जैमर्स की या जो बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की बात की जा रही है, ये गाड़ी मैं नहीं लूँगा। तो ये गाड़ियाँ जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की जानिब से मुतल्लिका हुकाम को उनके स्कॉट में या उनका जो स्कॉट होगा, जो स्कॉट है, उसमें शामिल करने से इनकार कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जस्टिस ब्रॉडशीट कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद कब से अपने जो कमीशन है उसे मुकम्मल तौर पे फ़ाल करते हैं, क्योंकि यह भी बताया गया है कि जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है इस कमीशन को असेस करने के लिए, जो अमला दिया गया है, जो स्टाफ दिया गया है, अभी तक उस स्टाफ को हकीकी मानों में कन्वीन नहीं किया जा सकता। मोस्ट प्रॉबेबली इम्कान है कि ब्रॉडशीट कमीशन के का जो ऑफिस है उसे शायद नैब के सेक्रेटेरिएट में कायम कर दिया जाए। चौथी जो खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल निजकारी खसारा केस की समाअत हुई है, जिसमें असद उमर को भी बुलाया गया था, मियां मोहम्मद सोमर को बुलाया गया था, हमाद अज़हर को भी बुलाया गया था। लेकिन इन तीनों वफाकी वज़रा में से आज हमाद अज़हर जो है वो कोविड की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। असद उमर पेश हुए हैं, मियां मोहम्मद सोमर पेश हुए हैं, इनकी मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज़ पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार ये किया गया कि हुकूमत जो है स्टील मिल के हवाले से क्या करना चाहती है, क्या फ़ैसला करना चाहती है। रोज़ाना का पाकिस्तान स्टील मिल 2 करोड़ रुपये का ख़र्चा जो है वो ख़जाने से बर्दाश्त करना पड़ता है। सरकारी पैसे बांटने के लिए नहीं रखे हुए, ये आवाम के टैक्स का पैसा है कि जो मिल अगर चलानी है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मिल अगर चलानी है तो चलाएं, या फिर जो हुकूमत करना चाहती है वो फौरी तौर पर करें और इस मामले में ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि रोज़ाना का 2 करोड़ रुपये का ख़र्चा जो है वो आवाम के ख़जाने से अदा करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि सारी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की बैठ चुकी है, बंद पड़ी है। शिप यार्ड आप पाकिस्तान का देख लें, शिप जो है वो पाकिस्तान में बनाए जाते थे, लेकिन अब शिप जो है वो बाहर से ख़रीदे जाते हैं। PIA का आप हाल देखें, हैवी मैकेनिकल जो इंडस्ट्री है, जो कम्प्लेक्स है, वो भी बंद पड़ी है। कहीं भी जो है जो इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सरकारी पैसा जो है इन इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के लिए ज़रूर अदा किया जा रहा है। जस्टिस इजाज़ुल हसन का ये कहना था, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का ये कहना था कि स्टील इंडस्ट्री को तो पूरी दुनिया में बूम हासिल हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान जो स्टील मिल है वो क्यों बंद पड़ी है, इसका इशू क्या है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करना चाहती है तो 212 अरब रुपए का जो कर्ज़ा है, बल्कि 300 रुपए से हकीकी माने में कर्ज़ा जो है पाकिस्तान स्टील मिल पर चढ़ चुका है, तो इतने बड़े कर्ज़े के साथ पाकिस्तान स्टील मिल को कौन ख़रीदेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने हुकाम से ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करने के हवाले से या पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने के हवाले से आपके पास मंसूबा क्या है। स्टील मिल खसारे में चल रही है, ख़जाने से
मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल की हर चीज़ जो है वो ऑपरेशनल है। पाकिस्तान स्टील मिल के हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल के स्कूल भी चल रहे हैं, लेकिन बंद पड़ी है तो पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी है। मुलाजमीन 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं कि स्टील मिल के स्टाफ को कितना पैसा रोज़ाना की बुनियाद पर अदा किया जाता है। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, पाकिस्तान के टैक्स का पैसा है। स्टील मिल में 450 अफसरान को और 3,700 से ज़्यादा वर्कर्स को क्यों रखा गया है? इन सब को घर भेज दिया जाए, इन सब को घर भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह बताया गया आज पाकिस्तान स्टील मिल की जानिब से, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान स्टील मिल के वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, वो बैरून मुल्क सैर कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस रिमार्क्स पर पाकिस्तान स्टील मिल के वकील ने बताया कि ऑनरेरी हैं जो स्टील मिल के जो चेयरमैन हैं, अख्तियारात जो हैं वो एमडी के पास होते हैं और एमडी को पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स की जानिब से घर पर मैसूर कर दिया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत की रेट नहीं चल रही और ये टोटल जो है वो बेबसी का आलम है कि वर्कर्स ने जो है वो एमडी को घर में मैसूर कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल के वकील की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि चाइनीज़ एक्सपर्ट की जानिब से हुकूमत को यह बताया गया था कि स्टील मिल को चलाने के लिए तकरीबन $500 मिलियन का सरमाया दरकार होगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर निजकारी करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ मुआहिदा कर लें और बाद में जिस तरह से रेकोडेक केस में हमारे साथ हुआ या कार के केस में हमारे साथ हुआ कि वो कंपनियां आलमी अदालत में चले गई और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की पेनल्टी बर्दाश्त करना पड़ी। यहाँ पर तो पैसे नहीं है देने के लिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि निजकारी के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी हमें इस हवाले से बताया जाए तो कम्प्रीहेंसिव जो प्लान है हुकूमत का कि पाकिस्तान स्टील मिल को कैसे चलाना है वो आइंदा समात पर तलब कर लिया गया। असद उमर अदालत में पेश हुए उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि मेरी तो ये मुतलका वजारत नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं आता कि अदालत ने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन उनका ये कहना था कि हफीज़ शेख जो है इस मामले पर मुतलका मिनिस्टर हैं, अगर अदालत कोई सवाल पूछना चाहती है तो हफीज़ शेख को बुलाकर इस मामले पर सवालात कर लिए जाएँ। स्टील मिल की निजकारी करने का फ़ैसला 14 माह पहले कर लिया गया था। स्टील मिल की निजकारी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हमारा तो एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी को कलअदम करार दिया था, जिस पर मियाँ मोहम्मद सोमरू जो कि निजकारी के मिनिस्टर हैं, अदालत से ये पूछा कि क्या हम फिर पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी ना करें, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि आपने जो भी करना है करें, लेकिन अदालती फ़ैसले को मद्देनज़र रखें। जिस पर असद उमर ने दोबारा कहा कि स्टील मिल की निजकारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।